जानवरों की सेवा, बेजुबान की सेवा और गौ माता की सेवा में जितना बेनिफिट है किसी में भी नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके साथ रहने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताएं मेरे को। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. ये टाइम है नेचर से कनेक्ट करने का। ये टाइम है कि हम पृथ्वी से कनेक्ट करें, हम उनसे जुड़ें, हम पृथ्वी से तमाम जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ें। हम ट्रीज प्लांट करें, हम काउस की सेवा करें। काउस का सेवा हम करना हमारा धर्म है और काउस की सेवा में इतना कुछ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्योंकि गाय एक हमारी ऐसी देवता है कि इसमें 84 करोड़ देवता बसते हैं, गाय के शरीर वास करते हैं। तो गौ सेवा ही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है और इसको आदमी लगाना चाहिए, इसको काम अपने तन मन धन से करना चाहिए। कोई भी बीमारी नहीं कभी आ सकती है। मेरी तो मतलब 10 साल हो गए मुझे यहाँ, 9 साल वृंदावन में किया, 10वीं साल यहाँ कर रहा हूँ। मुझे तो कभी आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। यही भगवान से बने है कि जो भी सेवा करेगा उसको कुछ ना हो। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सेहत ठीक हो जाए और उनको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो काम है, ये जो कार्य है, ये हमने कम्युनिटी काउस के लिए शुरू किया है कि जितने भी लोग आए सेवा करें। इट हैज़ नथिंग टू डू विद फंडिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी। ऑल वी वांट एवरीवन टू डू इज़ प्लीज़ कम, गोबर सेवा करें। इसका नाम गोविंद है, बहुत 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 अच्छा बच्चा है। ये अपने फ्री टाइम में, सारे फ्री टाइम में सिर्फ गौ सेवा करता है। एंड आई एम ग्लैड इसके जैसा एक लड़का और है जो हमारे गौ सदन पे आने लग गया है एंड वो भी आके गोबर सेवा कर रहा है। अगर ये लोग इस उम्र में ये काम कर रहे हैं तो मैं तमाम बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने फ्री टाइम में जब आपका स्टडीज़ और होमवर्क ख़त्म हो जाए तो आप आके काउस के साथ कनेक्ट करें, डॉग्स को देखें, हमारे कम्युनिटी काउस, हमारे कम्युनिटी डॉग्स, उन सब की देखभाल करें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू नाउ। ये मेरे को खुद से ही अच्छा लगता था, पहले बचपन से ही काउस अच्छी लगती है। एक अलग ही टाइप का हमारा एक बॉन्ड है इनके साथ, अब रिलेशनशिप बन चुका है, तो मैं भी अब इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे दोस्त गोविंद भैया है। ये देखिए पहाड़ी गाय है और ये इतनी हार्ट इसकी इतनी रहेगी। ये 4 दिन पहले ही है हमारे पास, इसे बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए, इसका इलाज किया और ये अभी यहीं रहती है। प्रत्येक बीमारी का उपचार, उसकी वैक्सीनेशन है। आज हमारे मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसकी वैक्सीनेशन ना हो। जो लोग इनके पास गाय छोड़ कर चले जाते हैं, जिनके पास खाना दाना नहीं होता, ये उनके पास रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका इलाज कराती हैं, उन्हें खाने पीने के लिए दोनों टाइम राशन देती हैं। और जो हम भी यहाँ एक डॉक्टर के रूप में इनके यहाँ सेवा कर रहे हैं 3-4 साल से, और इसकी दवाई गोली का खर्चा जितना भी होता है वो सब मैडम झेलती हैं। बाकी ये गौ सेवा में लगी हुई है। ये गौ सेवा कहना भी गलत है क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गौ सेवा कर सकें। ये तो कृपा है हम पे जो हम कर रहे हैं। आगे हमारे घर के एक प्लॉट था खाली, वहाँ ये गाय माता बैठती थी। हमने पानी जो हम कर सकते थे हम करते थे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को कोई कहीं से फंडिंग्स मिले। हमारे पास जो भी कुछ बनता है, जो हमारी अर्निंग्स में से हम कुछ परसेंटेज गौओं के लिए, डॉग्स के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वी शुड डू दैट। काउज हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इनके अंदर। गौमूत्र में हम जानते हैं गोबर से और गौमूत्र से मेडिसिन्स बनती हैं। एक काव में इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद हम लोगों को हील करने की प्रॉपर्टीज तक हैं उनमें। तो अगर वो हमें हील कर सकती हैं तो वो क्यों कूड़ेदान में खड़ी हैं? तो इट्स वेरी सैड कि गौ माता सारा जीवन हमें दूध, पनीर, मक्खन सब कुछ हम इनसे लेते हैं। हम लेते ही तो हैं गौ माता से। चाहे हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन्हें वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्यों नहीं दे रहे? हम मंदिर जाते हैं भोलेनाथ जी के, नंदी जी के कानों में हम अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं कि जी हमारी ये मनोकामनाएं पूरी कर दो। मगर जब साक्षात नंदी जी हमारे घर पे आते हैं तो हम उन्हें धक्के दे रहे होते हैं, लठ मार रहे होते हैं हमारे चौकीदार कि गंदा हो जाएगा, भगाओ भगाओ। ये गलत है। तो यही काउज हमारे यहाँ आने लगी और हम लोगों ने इनकी एक एक करके धीरे धीरे करके सेवा शुरू की। और काउज को पता है
कि भाई यहाँ पे हमें पानी मिलता है। गर्मी में अगर पानी ही मिल जाए वो भी बहुत है। अगर हम अपने बाहर पानी की व्यवस्था रखें, 2 रोटी की व्यवस्था रखें, कुछ भी, थोड़ा सा गुड़, कुछ भी रखें, तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर होती है। हमारे पंडित जी कहते हैं गौ माता को शुक्रवार को गुड़ रोटी खिलाओ, आपके ये ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपके वो ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ये कार्य रोज करें और अपने सारे ग्रहों को ठीक करें। कसाई खाना तो मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं ये कहने के लिए कि कसाई खाने में जगह नहीं है इनकी। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी जगह हमारे साथ, हमारे आसपास है। वी कैन ब्रीद इन ऑक्सीजन व्हेन दे आर अराउंड। हम लोग फ्रेश ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं। इतनी पावर है गौ माता में, और ये वर्ल्ड ओवर में पता लगना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने योगा को ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा फेमस किया है, और सारे लोग योगा को इतना ज़्यादा बाहर विदेशों में भी मानने लगे हैं और फॉलो करने लगे हैं। मगर अब हमारा टाइम है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी कि गौ माताओं को भी ये आप इनके लिए भी कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये लोग कूड़ेदान में नहीं और कसाई खानों में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग तो हमें ऐसी जगहें हर जगह दे सकते हैं जहाँ पे गौ सेवा बहुत अच्छे से हो सके। सारे लोग जुड़ें और गौ सेवा करें। खान पान देखिए, जो मैं और मेरा पार्टनर है, हमारे जो अर्निंग्स हैं उसी में से हम जो बन सकता है हम करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम ये सब खुद ही कर रहे हैं, मगर हम मेरा ख्याल कृष्ण जी की कृपा, राधा रानी की कृपा रहेगी तो हम खुद ही करते रहेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें आए, हम किसी से पैसे मांगे। हाँ, अगर कोई आके अपनी मर्ज़ी से खिलाना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। मेरा नाम कपिल यादव है और कुछ सालों पहले मेरी यहाँ पोस्टिंग नेपसराय थाने में होती है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं दिल से बहुत वो होती थी कि होती क्या, मैं बचपन से ही गौ सेवा करता ही आ रहा हूँ जी। तो मेरे को कोई एक जगह चाहिए थी या प्लेटफॉर्म चाहिए था कि ऐसे लोग मिले जी, या ऐसे लोग जुड़े जो बचपन से गौ सेवा जो करता आ रहा हूँ, तो लोग और जुड़े और मैं उनको जोड़ूँ किसी न किसी तरीके से। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, ये राखी मैडम के रूप में मेरे को इनके साथ आज 6 साल के लगभग हो गए। We are all a part of this Gau Sadan. We've named it Surabhi. Surabhi is now Krishan ji's favorite cow, like we all already know. This is Sanchit. He has also joined us recently, so I'm very happy that the younger generation is also becoming a part of this Gau Sadan. You know, he is the now generation. We are much older. I recently met ma'am, and it's been a while since I've been along with the cows, and I could genuinely feel the difference. And I could feel the positive energies around this, and the way they bless us and the way they have their miracle powers is absolutely wondrous. And I really hope people see this and help us to elevate the cows and the status of the cows which is there in India and increase it substantially. तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के हम सबका ये निवेदन है आप सबसे कि आइए, जुड़िए और गौ सेवा कीजिए। जहाँ कहीं भी हैं, काऊ को अडॉप्ट कीजिए, गौ को अडॉप्ट कीजिए और अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सेहत को बेहतर कीजिए और गौ माता को वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी दिलवाइए। जय